इसका इंपॉर्टेंस एक एग्जांपल समझाता हूं मैं। जैसे आप देखोगे यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में आप देखोगे यूएस है ऊपर से बमबारी करके चला जाता है, मिसाइल है या एयरक्राफ्ट है, जो भी है, ठीक है। आप देखोगे बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी अपने सोल्जर ग्राउंड पे भेज नहीं पा रहा है, क्योंकि ईरान की जो ज्योग्राफी है ना, ईरान इज अ डेजर्ट विद माउंटेन्स, तो वो काफी रिजिड है। तो वहां पे ईरान से लड़ने से ज्यादा वहां पे ज्योग्राफी से लड़ना पड़ेगा। बेटा बिना विजुअलाइज करे चीजों को ज्योग्राफी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप समझिए ज्योग्राफी का मतलब क्या है, आसपास जो हमारी फसल हो रही है, क्रॉप्स है, वो कैसे कैसे क्या हो रही है, कैसा वेदर चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, कैसे सोइल चाहिए, सोइल टाइप क्या है, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटोज क्या इंपॉर्टेंस है, माउंटेन्स जो हिमालयाज है वो कैसे बने हैं, रिवर्स के बारे में, रिवर्स को कहा जाता है लाइफ लाइन्स, और इंडिया को कहा जाता है द कंट्री विद रिवर्स। तो आप देखोगे हिमालयन रिवर्स है, जैसे आपकी गंगा है, यमुना है, या पेनिनसुलर रिवर्स है जो साउदर्न पार्ट में बह रही है, जैसे कि आपकी कावेरी है, कृष्णा है। तो ये देखोगे आप, ये जो हिमालयन रिवर्स आर यंग रिवर्स, और जो साउदर्न रिवर्स है डेक्कन प्लेटो में जो चल रही है वो आपकी ओल्ड रिवर्स है, तो उनको प्रिजर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट समझिए आप इंसान एक देश दूसरे देश से लड़ सकता है, आर्मी आर्मी से लड़ सकती है, ज्योग्राफी से नहीं लड़ सकती, नेचर से नहीं लड़ सकते। एक और एग्जांपल देता हूं, जब इंडिया ने बांग्लादेश को आजाद कराया था, ईस्टर्न पाकिस्तान जो था पहले, बांग्लादेश को आजाद कराया था, तो हम वॉर के लिए तैयार थे, लेकिन हमने वॉर को 3 महीने टाला था। 3 महीने इसलिए टाला था क्योंकि उस टाइम मानसून का सीजन चल रहा था, और मानसून के सीजन में सारी रिवर्स फ्लडेड रहती है। तो आप बांग्लादेश में देखोगे तीस्ता रिवर, इधर ब्रह्मपुत्र रिवर पूरा फ्लडेड रहती है। तो आप कैसे आर्मी पहुंचेगी वहां से, कैसे आपका पूरा वॉर्स और वेपन्स कैसे पहुंचेंगे चीजें। तो बेसिकली समझिए ज्योग्राफी आप देखोगे आपके खाने से लेकर, फूड से लेकर, क्लाइमेट से लेकर, हर चीज तक ज्योग्राफी आपकी जुड़ी हुई है लाइफ से। तो चीजों को विजुअलाइज करके, रिलेट करके, थोड़ा पर्सपेक्टिव ब्रॉड करना पड़ेगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। दूसरा समझिए मिनरल्स की अगर बात करें, मिनरल्स का हमारे लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे आसपास सारी चीजें मिनरल है। अब आप देखोगे आसपास, अगर देखोगे सबसे ज्यादा आजकल जो हॉट टॉपिक है वो है आपका रेयर अर्थ मिनरल। रेयर अर्थ मिनरल बेसिकली क्या है, जितने भी आपकी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है, ईवी हो गया, आपके सेमीकंडक्टर चिप हो गया, आपके जितने भी बैटरीज हो गए, सब में रेयर अर्थ मिनरल यूज है। और जितने भी सारे रेयर अर्थ मिनरल जितने भी आपके वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, उन सब पे चाइना मोनोपोली करके, कंट्रोल करके बैठा है। तो समझिए मिनरल्स का कितना इंपॉर्टेंस है, पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करके बैठा है। कल को वो चौक रोक देगा तो पूरी सप्लाई चेन चौक हो जाएगी, और प्राइस कंट्रोल कर सकता है वो। तो मिनरल्स का, क्लाइमेट का, कैसे क्लाइमेट इंपैक्ट करता है। आप देखोगे सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया की बात कर रहा हूं मैं, चाइना, मंगोलिया, रशिया में आप देखोगे एक्सट्रीम वेदर होता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। इंडिया में ठंड पड़ती है, हालांकि इतनी नहीं पड़ती। तो अगर कल को हिमालयाज ना हो तो कोल्ड विंड सेंट्रल एशिया से आपके इंडिया की तरफ आएंगी, और यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा। तो हिमालयन हमें प्रोटेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अटैक, इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो माउंटेन्स का, प्लेन्स का, प्लेट्यूज का अर्थ अलग अलग रोल है। आप देखोगे डेजर्ट का अपना रोल है। आई होप इट्स हेल्प। जय हिंद, जय भारत।